और रतनपुर में ए बछर शारदीय कुंवर नवरात्रि में महामाया मंदिर के पट दर्शनार्थी मन बर खोले जाही। ये संबंध में महामाया मंदिर कार्यालय में एक बैठक रखे गई, जेमा जिला कलेक्टर समेत जम्मो विभागीय प्रशासनिक अधिकारी मन मौजूद रहे। रतनपुर के आदिशक्ति मां महामाया देवी मंदिर कार्यालय में नवरात्रि पूर्व कलेक्टर जम्मो विभागीय प्रशासनिक अधिकारी और मंदिर ट्रस्ट के बैठक रखीस। ये दौरान कलेक्टर सारांश मित्तर के द्वारा यहाँ पहुँच के सबले पहली माता रानी के दरबार में माथा टेक के विधि विधान ले पूजा अर्चना करे गई। फिर मंदिर कार्यालय में पहुँचे, जी हाँ विभिन्न विभाग के प्रशासनिक अधिकारी मन मौजूद रहे, जेमा ये निर्णय ले गई कि ये बछर नवरात्रि में महामाया मंदिर के पट आम श्रद्धालु मन खातिर खोले जाही। कलेक्टर कहिस कोरोना संक्रमण अभी पूरा काबू में नहीं आ पाए है, जेखर चलते मंदिर खुले और बंद होए के समय सीमा निर्धारित रही। बिहानिया 7 बजे ले रात 10 बजे तक मंदिर के पट खुली। ये दौरान जसगीत भंडारा जैसे कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रही और जारी आवश्यक दिशा निर्देश के पालन करना अनिवार्य रही। संगे संग श्रद्धालु और आम जनता मन ला वैक्सीनेशन कराए खातिर अपील घलो करिस। दूसर कोती मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आशीष सिंह ले दर्शनार्थी मन के सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में असमर्थता जाहिर करते हुए वैक्सीनेशन के बात ला जोर दिस। अब देखना ये होगी कि नवरात्रि पर्व के दौरान कोरोना संक्रमण ले बचाव के दिशा में प्रशासन और ट्रस्ट के का भूमिका रहते। तो कुछ व्यवस्थाएं हमने ऐसी की हैं, कोविड को ध्यान में रखना होगा। और मंदिर में जो दर्शन है वो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक अलाउ किए जाएंगे लोगों को, जिसमें प्रॉपर लाइन, प्रॉपर व्यवस्था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वो भी प्रयास करें कि अपना वैक्सीनेशन जल्दी कंप्लीट करवा लें और मास्क को यूज़ करते हुए वो लोग उपरोक्त समय में मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो पद यात्रा इस साल अभी जो है ट्रस्ट से हमने उसमें चर्चा की है और डिसाइड किया कि उसको नहीं करेंगे, और प्रयास करें कि वैक्सीनेशन के बाद ही ऐसे स्थलों पे आएँ, क्योंकि यदि वैक्सीनेशन है तो उससे एक सुरक्षा कवच आदमी को मिल जाता है कि यदि इस बीमारी ने ग्रसित कर भी दिया है तो कोई बहुत डेंजरस सिम्टम्स या फेटिलिटी होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो अपने लिए उन लोगों को मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वो प्रयास करें कि वैक्सीनेशन करवाएं। सवेरे जो पूरा फैसला हुआ कि सवेरे 7 बजे से 10 बजे तक मंदिर परिसर खोला जाएगा, और जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन है कोविड को लेके उसका पूरा पालन किया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि लोगों से अपील की जाएगी कि जिनको दोनों वैक्सीनेशन लग गए हैं या RT-PCR अगर निगेटिव है तो वो आएँ, क्योंकि अगर वो दोनों वैक्सीन नहीं लगा और आएंगे और इन्फेक्शन अगर होता है तो बहुत लोगों को नुकसान होगा। तो ये जागरूक करने की ज़रूरत है लोगों को कि जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं वो आएँ और यहाँ जो दर्शन के लिए जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। बेरा है एक छोटकन ब्रेक के आप मन कहूँ जाहो जन देखत रहो न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।